Assalamualaikum. In this video we will discuss how to cover special पैथोलॉजी. स्पेशल पैथोलॉजी जो है वो फोर्थ ईयर का मेजर सब्जेक्ट है. ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है और इसका सिलेबस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से शॉर्ट वे में स्मार्ट स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से सोर्सेज या कौन सी बुक्स को फॉलो करना है. सबसे बेस्ट जो कॉम्बो हमें हमारे अकॉर्डिंग है वो मीडियम रॉबिन्स और पैथोमा दोनों को ऐड करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान भी होगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे. उसके अलावा सबसे जो अच्छी चीज़ है स्पेशल पैथोलॉजी के लिए वो है डॉक्टर पिरियन का लेक्चर्स. ठीक है, ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनके जो लेक्चर्स हैं वो आ जाएंगे. ठीक है, उसके अलावा जो है इनकी एंड पे रिवीजन के लिए वीडियो है ट्यूमर्स की और स्पेशल पैथोलॉजी की रिवीजन की. वो बहुत बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड. उसके अलावा आखिर पे जो है वो पास्ट पेपर्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए मस्ट होते हैं. आपने करने ही है, बेशक आपने पूरी बुक की है, आपने पास्ट पेपर फिर भी करने हैं. ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने फॉलो करनी है स्पेशल पैथोलॉजी के लिए. उसके बाद अब हम हाई यील्ड टॉपिक्स देख लेते हैं और उनके अंदर जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं वो देखेंगे. सबसे पहले जीआईटी जो है वो पैथो का सबसे लंबा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कैरी करता है वो वाला टॉपिक है. जीआईटी से आपके 9 एमसीक्यू और 2 एससीक्यूज़ आते हैं. 2 एससीक्यू 10 मार्क्स. अब जो जीआईटी है वो बहुत लंबा है. इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि पैथोमा की जो है ना हर चैप्टर के लिए आपने पैथोमा को लाजमी रीड करना है. ठीक है, और एमसीक्यू वाले पॉइंट्स जो है वो आपने हाईलाइट करने हैं. एमसीक्यू आपके बहुत ज़्यादा जो है पैथोमा से कवर हो जाते हैं. उसके अलावा आपने क्या करना है, पैथोमा को करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मीडियम रॉबिन से जो है उनकी मॉर्फोलॉजी करने हैं. ठीक है, या मॉर्फोलॉजी के लिए आपने कुछ कोई और अच्छी बुक देखी हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. मीडियम रॉबिन की मॉर्फोलॉजीज हमने यूज़ की हुई हैं और वो अच्छी हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं. जीआईटी में जो है वो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा हाई यील्ड टॉपिक है. हमारे जो रिसेंट यूएचएस का प्रोफ हुआ है फोर्थ ईयर का उसमें भी इसमें से एससीक्यू आया हुआ है. बैरेट इसोफेगस, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, अपेंडिसाइटिस, सीलियक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ आती हैं. एडिनोकार्सिनोमा और पेनक्रियास से जो है वो आपने पैथोमा से करना है. ठीक है, आपका पैथोमा से टोटली कवर हो जाता है. नेक्स्ट जो है वो हिमाटोलॉजी. ब्लड में जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पैथोलॉजी आती हैं. ये बहुत लेंथी टॉपिक है. ठीक है, एक एससीक्यू आता है इसमें से और 5 एमसीक्यू आते हैं. लेकिन मसला ये है कि ये वाइवा में इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, और उसके अलावा ओएसपी का ये हाई यील्ड टॉपिक होता है. अगर आप यूएचएस की ओएसपी की बात करो तो उसमें तकरीबन 5 या 4 स्टेशन जो हैं वो ब्लड से आते हैं. तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो. आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसके लिए डॉक्टर प्रियंका की वीडियोस देखनी है. ठीक है, उसमें आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स की अलग अलग से वीडियोज़ हैं. आपने वो वीडियोस देखनी है और साथ साथ नोट डाउन कर लेना है. अगर आप इतना भी काम कर लेते हो ना तो आप 90% जो है वो कवर कर जाओगे, एमसीक्यू, एससीक्यू और ओएसपी भी. उसके बाद आपने ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, थैलासीमिया, सिकल सेल डिजीज़ एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इनको जो है वो आपने डिटेल में कर लेना है. उसके अलावा भी अगर किसी ने करना है तो वो पैथोमा से पहले रीड करे. ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो मॉर्फोलॉजीज़ है वो मीडियम रॉबिन से कर ले. दैट्स इनफ फॉर हिमाटोलॉजी. ब्लड के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवीएस. सीवीएस में आगे 2 टॉपिक्स आते हैं, एक वस्कुलर पैथोलॉजी या ब्लड वेसल्स और दूसरा हार्ट पैथोलॉजी है. वस्कुलर पैथोलॉजी को करने के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एओर्टिक डाइसेक्शन, हाइपरटेंशन, ग्रैनुलोमेटस आर्टेरियाइटिस या तकायासु आर्टेरियाइटिस एक और टाइप है इसकी. ठीक है, ये आपने करनी है. अब वस्कुलर पैथोलॉजी के लिए भी आपने सबसे पहले करना है कि पैथोमा की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन जो है वो आपने करनी है एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर. और उसके बाद मीडियम रॉबिन से ये टॉपिक प्रिपेयर करके और मॉर्फोलॉजीज कर सकते हैं वहीं से. हार्ट पे जो है ना वो 2 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमआई और एक न्यूमेटिक हार्ट डिजीज़. इसके अलावा एक टॉपिक मैं लिखना भूल गई, वो है एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, हमारे प्रोफ में भी जो एससीक्यू आया था वो एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ही आया था. तो ये 2 टॉपिक्स आपने किसी भी सूरत हाल में नहीं छोड़ने. ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजीज, एमआई का एक टेबल है मीडियम रॉबिन्स पे, वो भी आपने करना है. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का टेबल है और दोनों की मॉर्फोलॉजी करनी है. मॉर्फोलॉजीज़ के लिए मैं भी आपको यही कहूँगी कि आपने यूट्यूब पे जाके एक बार डॉक्टर प्रियंका के लेक्चर, जो भी टॉपिक करो ना उससे पहले डॉक्टर प्रियंका के लेक्चर आपने ज़रूर देखने हैं. ठीक है, अगर उस टॉपिक के लेक्चर्स होते हैं तो पहले आप लेक्चर देखो और उसके बाद जो है ना वो आप बुक से टॉपिक करो. बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट उनमें यही है कि एक एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज़ हैं.
अच्छा, रेस्पो जो है, रेस्पो छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें से भी एक एमसीक्यू और 5 एमसीक्यूज ही हैं। पैथोमा से सबसे पहले आपने करना है, ठीक है, लाइक लाइन टू लाइन आपने पैथोमा को तो हर टॉपिक के लिए आपने पहले रीड देनी ही है एमसीक्यू के लिए। उसके अलावा इसके जो हाई जीड टॉपिक्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, उनमें नेमोनिया है, एम्फिसीमा, एस्थमा, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, और ट्यूमर्स पैथो में जो ट्यूमर्स है ना, वो लाइक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत ज़्यादा जो पेपर है ना, वो ट्यूमर से ही बना होता है। इवन वाइवा, ओस्पी और SCQ और MCQ ट्यूमर से आते हैं। तो आपने ट्यूमर कोशिश करनी है कि सबसे पहले करें टॉपिक के स्टार्ट में, उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स को टच करें। नेक्स्ट जो है वो हिपेटोबिलियरी का टॉपिक है, ठीक है। इसमें अब लीवर आता है, पेनक्रियाज आता है और गाल ब्लैडर आता है। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कोलिसिस्टाइटिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और विल्सन्स डिजीज़। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं छोड़ने, ठीक है। और उसके अलावा एक और टॉपिक है ऑटो इम्यून कोलेंजाइटिस के नेम से, ठीक है, वो आपने देख लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोफ में उसमें से SCQ आया था। रीनल जो है, रीनल भी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा टॉपिक है। रीनल के लिए आपने डॉक्टर प्रियंका के लेक्चर्स ज़रूर देखने हैं, बहुत अच्छी पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजीज वगैरह बताई हुई हैं। इसमें क्या है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रीटिक सिंड्रोम 80 to 90% चांस होता है कि आपका SCQ जो है ना वो इधर से हो जाएगा। उसके अलावा इसमें रीनल सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है, एक्यूट लिवर फेलियर इंपॉर्टेंट है, और पाइलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक लिवर डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिकुलर के ट्यूमर्स, ठीक है, BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया और कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, और उसके अलावा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें सर्वाइकल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियोसिस, लियोमायोमा, ओवेरियन ट्यूमर्स और हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो आपने, अगर आप किसी टॉपिक को चॉइस पे छोड़ रहे हो या आप कोई टॉपिक जो है वो बहुत शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ये उस टॉपिक में से ये वाले टॉपिक तो किसी सूरत में नहीं छोड़ने, क्योंकि 70 to 80% चांस होता है कि आपका जो SCQ है पैथो में वो रिपीट होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट, जिसमें फाइलॉइड ट्यूमर और फाइब्रोएडिनोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट। DCIS, इसके आगे टाइप्स होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, जिसमें कोमिडो और नॉन कोमिडो है, ठीक है, वो आपने मॉर्फोलॉजी से वो करनी है, मीडियम रॉबिन से। नेक्स्ट LCIS, और इसके अलावा इन्वेसिव डक्टल और लोब्यूलर कार्सिनोमास भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने करने हैं। एंडो जो है ना, एंडो में सबसे पहले आपने करना है थायराइड का टॉपिक। फिर इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप डॉक्टर प्रियंका की वीडियो पहले देखें, ठीक है, और उसके बाद आप थायराइड के ट्यूमर्स करें। फिर आपने थायराइड में से ग्रेव्स डिजीज़ और हाशिमटो थायरोडाइटिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने पैथोमा से जो है वो पेनक्रियाज करें। उसके अलावा पैराथायरॉयड वाला सारा टॉपिक वहाँ से करें, और एड्रिनल ग्लैंड में से कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज़ जो है वो आपने पैथोमा से कर लेनी है। दैट्स इनफ फॉर एंडो। CNS जो है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, CNS और एंडो में से तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स ही हैं, तो ट्यूमर्स आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ने। अब CNS में भी ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपने मीडियम रॉबिन से ही करने हैं, ठीक है, वहीं से आपने मॉर्फोलॉजीज करनी है। और सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में से आपको बैक्टीरियल, वायरल और जो है लाइक TB मेनिंजाइटिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड SCQ है ये। सो दैट्स ऑल अबाउट पैथो, स्पेशल पैथो।